और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। हिंदुस्तानी फौज ने जारी किया है बयान। हिंदुस्तान ने एलएसी पर नहीं की है कोई फायरिंग, उकसाने के बावजूद हमने सब्र से काम लिया। चीन ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, हिंदुस्तानी फौज ने एक बयान जारी किया है और इस बयान में कहा है कि हिंदुस्तान ने एलएसी पर कोई फायरिंग नहीं की है, उकसाने के बावजूद हमने सब्र से काम लिया है, जबकि चीन ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की। लगातार इस अहम खबर से सुबह से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं और अब हिंदुस्तानी फौज ने बयान जारी कर दिया है कि हिंदुस्तान ने एलएसी पर कोई फायरिंग नहीं की है, उकसाने के बावजूद हमने सब्र तहम्मुल से काम लिया। चीन ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, हिंदुस्तानी फौज ने अपना बयान भी जारी कर दिया है और इस बयान में कहा है कि हिंदुस्तान ने एलएसी पर कोई फायरिंग नहीं की है, जबकि चीन ने कई राउंड हवाई फायरिंग की, लेकिन उकसाने के बावजूद हमने सब्र तहम्मुल से काम लिया। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, हिंदुस्तानी फौज ने अपना एक ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान ने एलएसी पर कोई फायरिंग नहीं की। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और अब हिंदुस्तानी फौज की तरफ से भी अहम बयान सामने आ गया है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर अब रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आ चुका है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं चीन से, ऐसा कुछ नहीं है और भारतीय सेना ने एलएसी का उल्लंघन नहीं किया है, ना ही भारतीय सेना की तरफ से गोली चलाई गई है। तो जो बयान चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ का है वो देश और दुनिया को मिसलीड करने के लिए है, अपनी घरेलू ऑडियंस और इंटरनेशनल ऑडियंस को मिसलीड करने के लिए है। भारत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो ये इंसिडेंट हुआ है एलएसी पर, ये इंसिडेंट 7 सितंबर यानी ये कल का इंसिडेंट है, जहां पर पीएलए के ट्रूप्स एलएसी के करीब, जो भारतीय चौकी है उसके करीब जा रहे थे, लेकिन जब उनको रोका गया तो पीएलए के ट्रूप्स ने कुछ राउंड हवा में फायर किए ताकि हमारे ट्रूप्स को इंटिमिडेट किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद, उकसाने के बावजूद, हमारे फोर्सेज ने, भारतीय जवानों ने जिम्मेदार रवैया अपनाया, मैच्योर रवैया अपनाया। तो इसके चलते वहां पर तनाव नहीं बढ़ा। लेकिन ये भी साफ कर दिया गया है इस बयान के जरिए कि इंडियन आर्मी जो है वो कमिटेड है कि सीमा पर शांति, ट्रैंक्विलिटी बरकरार रहे। और लेकिन ये भी साथ ही साथ साफ कर दिया है कि नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को लेकर प्रतिबद्ध है भारतीय सेना इसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन जिस तरह का बयान चीन का सामने आया है उससे ये लगता है कि वो भटकाना चाहते हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये तीसरी कोशिश है 29 अगस्त के बाद, जहां पर उनकी घुसपैठ की कोशिश की गई। जी शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। और आइए नाज़रीन, देखते हैं कि इस पूरे मामले पर माहिरीन की क्या कुछ राय है। भारत और चीनी सेना के बीच अप्रैल से स्टैंड ऑफ शुरू है एलएसी के ऊपर लद्दाख में, और हमने गलवान का इंसिडेंट देखा था। उसके बाद भी इतने हमारे मिलिट्री लेवल के टॉक्स हो गए हैं, इतने डिप्लोमेटिक लेवल के टॉक्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक चाइना ने डी एस्केलेशन करने का ये शुरुआत नहीं की है। तो जो लेवल के टॉक्स हो रहे हैं हमारे, जिस स्तर पर हमारी बातचीत हो रही है, उस स्तर पर आप अग्री करते हैं कि हाँ हम डीएस्केलेट करेंगे, लेकिन आपके जो ट्रूप्स है, चीनी ट्रूप्स, वो अंदर हमारे सीमा के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है ये चाइना में पहले से है। और हमने हाल ही में ब्लैक टॉप के ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ है और वहां से हमको चीनी सेना का मूवमेंट दिखता है। आपके कमांडर्स कहते हैं कि हम डीएस्केलेट करेंगे, लेकिन आप डीएस्केलेट नहीं करते हैं, आप आकर और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की जो आपकी रणनीति है, ये रणनीति भारत को अच्छे तरह से समझ गई है। देखिए, कल 5:30 और 6:30 बजे के बीच में
चीन के पीएलए ट्रुप्स ने चिनपियाओ एक जगह है, चिनपाओ, उस माउंटेन टॉप को कैप्चर करने की कोशिश की और हिंदुस्तान आर्मी ने रिटेलिएट किया और वो पीएलए ट्रुप्स को वापस भेज दिया। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि ये चीन ऐसा हरकत क्यों कर रहा है। ये ब्लैक टॉप पे जो हिंदुस्तान की आर्मी बैठी हुई है, उसके कारण हम चुशूल सेक्टर में, सब सेक्टर में जितने भी चाइनीज़ के मिलिट्री कैंप्स हैं, उसको बाय फायर और बाय ऑब्जर्वेशन डोमिनेट कर रहे हैं। चीन को ये पसंद नहीं है। चीन समझता है कि उसका पूरा मूवमेंट यदि ऑब्जर्वेशन में है तो वो कुदृष्टि नहीं कर पाएगा और हमारी तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए वो किसी भी हालत में हिंदुस्तान की आर्मी को ब्लैक टॉप से हटाना चाहता है और इसीलिए ये जो कल का वारदात हुआ है, इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। चीन बौखलाया हुआ है कि यदि इसी तरह हर एक माउंटेन टॉप हिंदुस्तान के ऑक्यूपेशन में रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा।